हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज के क्लास में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.4, जो कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था प्रश्नावली 3.3, जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल निकालना सीख चुके हैं। आज के इस क्लास के माध्यम से हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि से समीकरणों का हल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं विलोपन विधि से समीकरण का हल निकालना। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। हमारे पहले क्वेश्चन में दिया गया है निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है बताना है। यानी कि समीकरणों को विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल निकालना है और बताना है कि कौन सा विधि सबसे बढ़िया है। तो प्रतिस्थापन विधि तो मैंने आपको सिखा दिया है। अब हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं विलोपन विधि। तो हमारा पूरा फोकस होगा विलोपन विधि पे। तो देखिए हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस वाई 3y बराबर 4। तो x प्लस वाई बराबर 5 ये हमारा समीकरण 1 हो गया और यहाँ पे दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए विलोपन विधि का ही नाम होता है तुलनात्मक विधि। तो सीधे इसमें हम समीकरण 1 का समीकरण 2 से तुलना करेंगे और आंसर निकालेंगे। तुलना करने के लिए क्या करेंगे, या तो फिर हम x वाले को या फिर y वाले को बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पे 2x है तो इसको भी 2x बनाएंगे। अगर y वाले को बराबर करें तो यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे भी 3y बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर। अब देखिए समीकरण 1 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो 3 में x से गुना करेंगे क्या होगा 3x, और y में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y, और ये बराबर हो जाएगा 5 दूना 5 तिहाई 15। ये हमारा समीकरण 3 आ गया। अब हम समीकरण 1 में क्या किए हैं 3 से गुना कर दिए। तो देखिए यहाँ पे भी 3y है और यहाँ पे भी 3y हो गया, यानी कि y वाले को हम बराबर कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण 3 को अब देखिए हमारा समीकरण 2 क्या है, तो 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4। और दूसरा समीकरण क्या है हमारा 3x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 15। इसको जोड़ना है हमको। तो देखिए तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो एक प्लस का और एक माइनस का खत्म हो जाएगा, और 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना आ जाएगा 15 4 19। तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा 19/5। x का मान आ गया 19/5। अब आप इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। x का मान हमारा कितना आया 19/5, प्लस वाई हो जाएगा बराबर 5। ये इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 19/5। अगर आप इसको घटाएंगे तो 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 25 में से 19 घटाएंगे 6, तो y का मान कितना आ जाएगा 6/5। ये हमारा आंसर आ गया। x का मान 19/5 और y का मान 6/5, यही हमें निकालना है। तो इसमें हालांकि दिया है प्रतिस्थापन विधि भी, लेकिन हम लोग प्रतिस्थापन विधि पिछले क्लास में सीख चुके हैं। तो अभी हम सारा फोकस करेंगे विलोपन विधि पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है दो समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो अब देखिए लिखने का तरीका देखिए। अब जल्दी से, इतना ज़्यादा हिंदी नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10, यह हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर हमारा दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2, हमारा ये समीकरण 2 हो गया। अब दिख रहा है कि यहाँ पे 4y है यहाँ पे 2y है, या फिर यहाँ पे 3x है यहाँ पे 2x है। तो अगर हम x को बराबर करने जाएंगे तो हमको दोनों में गुना करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम y में गुना करें तो बस इसमें 2 का गुना लगा देंगे तो ये 4y के बराबर आ जाएगा।
इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 का गुना कर देंगे, गुना कर देंगे। उसके बाद गुना करने के बाद हम समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देंगे, 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुना लगा देंगे और समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 हमारा कितना है, 3x + 4y = 10। ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण में हमको 2 का गुना लगाना है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4x हो जाएगा, माइनस का माइनस 2 में 2 से गुना करेंगे 4y हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ रहे हैं तो एक ये प्लस का एक माइनस का खत्म हो जाएगा, 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x बराबर 10 4 14। तो x का मान कितना आ जाएगा, 14/7, यानी कि 2 हमारा x का मान आ गया। x का मान 2 आया है, तो अब x का मान हम समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए x का मान रखना है, तो पहला समीकरण क्या है, 3x + 4y, 3x + 4y = 10 है। x का मान हमारा कितना है, x का मान 2 आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 × 2 + 4y = 10। अब ये इधर 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 4y बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 6, तो 4y = 4। तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान 4/4 यानी कि 1, y = 1। तो x का मान 2 और y का मान 1, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें समझ लीजिए कि किसी एक को बराबर करेंगे, या तो x वाले को या तो y वाले को हम बराबर कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि 3x - 5y - 4 और बराबर 0 और 9x = 2y + 7। अगर इसको हम थोड़ा सा बदल के लिखे समीकरण के रूप में, तो क्या लिखेंगे, 3x - 5y = 4 लिख सकते हैं, और ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। फिर अगर इसको हम थोड़ा सा बदले तो यहाँ पे 9x लिख देंगे, ये इधर देखिए 2y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो -2y = क्या हो जाएगा, 7। हमारा 2 समीकरण आ गया। अब देखिए तो समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। अब इसमें हमको बराबर करना है, बराबर करना है तो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 9x है। अगर हम समीकरण 1 में 3 का गुना कर दें तो क्या हमारा 9x बराबर हो जाएगा, 1 को बराबर कर देंगे, बाकी जोड़ घटा लेंगे। तब हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y = 4, लेकिन इसमें 3 का गुना करना है, तो गुना कीजिए, 3 में 3 से गुना करेंगे 9x हो जाएगा, -5 तिहाई 15y और बराबर 4 तिहाई 12। फिर हमारा ये दूसरा समीकरण है 9x - 2y = 7, यही हमारा समीकरण है। अब देखिए आप यहाँ पे अगर हम इसको घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो घटाने के क्रम में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस, और ये यहाँ पे अगर हम घटाएंगे तो ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और यहाँ पे माइनस। अगर अगर अब आप देखिए तो ये हमारा 9x से 9x कट जाएगा, 15y में से 2y घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, -13y, और इधर 12 में से 7 घटाएंगे 5, तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा, -5/13। y का मान क्या आ गया, -5/13। अब हम क्या करेंगे, y का मान को समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y = 4, 3x - 5y = 4, 3x को ऐसे ही रहने देंगे बराबर, देखिए माइनस हो जाएगा, 3x - 5, y का मान हमारा कितना है, -5/13, -5/13 बराबर 4। अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25/13
13 बराबर 4 हो जाएगा। अब ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा बराबर के तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25/13 हो जाएगा। अब इसको 13 चौके 52, 52 में से 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3x बराबर 13 चौके 52, 52 में से 25 घटाएंगे 27/13। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 3 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 27/13 गुना 1/3। इधर गुना में था इधर भाग में आ गया तो 3 9 27। तो x का मान हमारा कितना आ गया 9/13 और y का मान -5/13। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया है कि x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। तो इसको अगर हम थोड़ा से सजा के लिख दें x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, यही है। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो 3 में x से गुना करेंगे 3x, 2y से गुना करेंगे 4y/3 दूना 6 हो जाएगा बराबर -1। देखिए शॉर्टकट बनाने का तरीका, 3 में x से गुना करेंगे 3x, 2 में 2 से गुना करेंगे 4y, तो 3x प्लस 4y और नीचे वाले को आपस में गुना कर देंगे 3 दूना 6। इधर 6 भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में, तो 3x प्लस 4y बराबर -6 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अगर इसको भी आप थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो x माइनस y/3 बराबर 3 है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में x से गुना करेंगे 3x हो जाएगा -y/3 बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो 3x माइनस y बराबर 3 3 9। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। देख लीजिए 3 में x से गुना करेंगे 3x माइनस y, ये इधर एलसीएम हो जाएगा 3, इधर भाग में है इधर जाएगा तो गुना में, तो 3x माइनस y बराबर 9 हमारा दूसरा समीकरण आ गया। तो पहला समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर -6, दूसरा समीकरण है 3x माइनस y बराबर 9। तो देखिए तो इसमें 3x और 3x दिख रहा है तो आसानी से बना सकते हैं, कुछ भी गुना करना नहीं है। तो लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अब देखिए हमारा समीकरण क्या है 3x प्लस 4y बराबर -6। दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर कितना है 9। 3x माइनस वाई बराबर 9। देखिए घटाते हैं तो साइन बदल जाता है, जोड़ने पे साइन नहीं बदलता है, घटाते हैं तो साइन बदल, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक 3x प्लस का एक 3x माइनस का कट जाएगा और 4y में 1y जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा हमारा, 4 और 1y 5y हो जाएगा। और इधर आप अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो -9 और -6 कितना हो जाएगा -15। तो y का मान कितना आ जाएगा -15/5, 5 तिहाई 15, तो y बराबर -3। y का मान कितना आ गया -3। अब y का मान जब हमारा -3 आ गया तो अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करेंगे तो y का मान किसी समीकरण में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए हमारा समीकरण 2 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9। x का मान हमारा नहीं पता है तो वैसे ही रहने देंगे, 3x माइनस वाई का मान हमको पता है -3, ये बराबर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा और तो 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9 हो जाएगा। 3x, ये 3 इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, बराबर 9 माइनस 3 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो x का मान 6/3 यानी कि 3 दूना 6, तो x बराबर 2 और y बराबर -3। अगर आपको ऐसा लगे कभी भी, सपोज कीजिए कि आप बना रहे हैं, आपको लगे कि कहीं मेरा गलत तो नहीं हो गया, तो आप काम कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है, तो x का मान 2 आया है, अगर हम 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा हमारा 2/2 हो जाएगा, तो यानी कि 1 आएगा। और यहाँ पे हमारा -3 आया है तो 2 तिहाई 6, 3 से 3 कट जाएगा -2, तो -2 में से 1 घटाएंगे -1, हमारा सही है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर कभी मान लीजिए कि बनाते होता है, हम लोग सॉल्व करते आते हैं और ऐसा लगने लगता है मन में कि कहीं गलती तो नहीं बना दिए, तो उस समय हमारा जो x का मान और y का मान आएगा उसमें हम समीकरण में रख के चेक कर लेंगे।
तो हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू होता है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 नंबर के सवाल के रूप में। तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया गया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 हो जाता है, 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? भिन्न क्या है इसके लिए हम लिखेंगे पहले, माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का अंश क्या हो जाएगा? x, और भिन्न का हर को हम क्या मान लेंगे? तो हर को हम y मान लेंगे। भिन्न को x मान लिए और हर को y मान लिए, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा? जो हमारा भिन्न है ये हमारा x/y हो जाएगा, क्योंकि भिन्न अंश बटा हर होता है। अंश x है, हर y है। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? तो प्रश्न हमसे यही कहना चाहता है कि यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दे, तो अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दे, तो इस तरह जो हमारा भिन्न है वो 1 में बदल जाता है, यानी कि 1 हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करके लिख दे अगर, तो ये इधर देखिए, इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में होगा, तो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा? y - 1। अब ये इधर y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x - y हो जाएगा। 1 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो बराबर -1 - 1। ये हो जाएगा x - y बराबर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी कि -2 हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा पहला सिचुएशन। अब देखिए पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से। फिर दूसरा सिचुएशन भी दिया है तो इसीलिए हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाता है। तो अंश में इस बार हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हर में क्या कर रहे हैं? केवल 1 जोड़ दे, तो इस तरह हमारा भिन्न 1/2 हो जाता है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख दें तो 2 में 1 से गुना करेंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा? y + 1। ये इधर y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 2x - y बराबर 1 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा और ये यहाँ हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे x - y है और यहाँ पे भी x - y है, तो इसको हमें y बराबर दिख रहा है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो इसको काट सकते हैं। तो काटने के लिए क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर, अब देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है? x - y बराबर -2, x - y बराबर -2, ये हमारा समीकरण 1 है। फिर दूसरा समीकरण क्या है? 2x - y बराबर 1। अब इसको हमको घटाना है, तो यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा? माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये देखिए एक माइनस का और एक प्लस का कट जाएगा, और यहाँ पे 2x में से x घटाएंगे तो -x आ जाएगा, और इधर -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3। माइनस माइनस कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा? 3। अब आप x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है? तो यहाँ पे है x - y बराबर -2, x - y बराबर -2, ये हमारा समीकरण है। x का मान कितना है? 3, -y बराबर -2। अब इसको थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये माइनस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, 3 + 2, और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो y का मान हमारा फाइनली कितना निकल के आया? y बराबर 3 2 5। तो y का मान 5 और x का मान हमारा, देखिए y का मान 5 और x का मान 3। क्या आप देख पा रहे हैं? y का मान 5 और x का मान 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसे ही आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब भिन्न पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे अतः भिन्न बराबर, भिन्न जो है हमारा ये हो जाएगा x/y, x/y। तो x का मान हमारा कितना है? 3, और y का मान कितना है? 5। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा? 3/5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, ये उम्र वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है तो ध्यान रखेंगे। दिया गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी है जो, इसकी आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद यानी कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि 5 साल पहले 3 गुनी थी और 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यही हमारा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व करने के लिए यहां पे लिखेंगे माना कि नूरी की आयु, माना कि नूरी की आयु, नूरी जो है, नूरी की आयु को हम x मान लेंगे। माना कि नूरी की आयु x, तो नूरी की आयु जब x है तो सोनू की आयु को हमको क्या मानना पड़ेगा, सोनू की आयु बराबर y। नूरी की आयु x तो सोनू की आयु y। अब देखिए प्रश्न से हमारा पहला सिचुएशन क्या दिया है, तो आप लिख सकते हैं प्रश्न से या फिर लिख सकते हैं पहले शर्त के अनुसार। तो पहला शर्त क्या दिया है, यहां पे आप सब फोकस यहां पे लाइए 5 वर्ष पे। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो मान जाइए अगर ऐसे सोचिए कि आज अगर हम 25 साल के हैं तो 5 साल पहले कितना साल के होंगे, 25 माइनस 5 यानी 20 साल के होंगे। उसी तरह से ये आज के समय में 1 साल की है, वर्तमान में 1 साल की है, तो यहां पे लिखेंगे x माइनस 5। तो 5 साल पहले कितने साल की होगी, 5x माइनस 5, तो नूरी की आयु x माइनस 5 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी के बराबर है। तो सोनू की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व एक y माइनस 5 हो जाएगी। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। क्या सिचुएशन बना। अब इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ पे 3 में y से गुना करेंगे 3y और 3 में 5 से गुना करेंगे माइनस 15। ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x माइनस 3y बराबर, ये इधर माइनस 15 और ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया माइनस 10। ये हमारा पहला समीकरण आ गया। अब फिर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो देखिए पुनः प्रश्न से क्या दे रहा है, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से हमारा दे रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, अब यहां पे फोकस करना है, आज अगर नूरी 1 साल की है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 साल की हो जाएगी। तो 10 साल बाद नूरी की आयु जो है ये सोनू की आयु, तो सोनू भी तो 10 साल बड़ा हो जाएगा, तो 10 साल यानी कि y प्लस 10 सोनू की आयु की, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, हो गई। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10 और ये हो जाएगा 2 में y से गुना करेंगे 2y और 2 में 10 से गुना करेंगे 20। अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो x माइनस 2y और ये इधर 10 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 20 माइनस 10। तो हमारा दूसरा समीकरण आ जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। अब देखिए पहला समीकरण भी देखिए और दूसरा समीकरण भी देखिए, तुलना करना है तो x और x दोनों बराबर है तो हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अब देखिए जब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए इसको हम घटा रहे हैं तो पहले भी मैंने आपको बता दिया कि घटाने पर साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए तो एक प्लस का और एक माइनस का कट जाएगा, 3y में से 2y गया तो y आ जाएगा,
3 के पास माइनस का साइन है तो माइनस वाई हो जाएगा। इधर अगर आप सॉल्व करते हैं तो -10 और -10 कितना हो जाएगा, -20, माइनस माइनस कट गया तो y का मान हमारा कितना आ गया, 20। यानी कि सोनू की आयु कितनी है, 20 साल। अब नूरी की निकालनी है तो नूरी की आयु का हम रख देंगे किसी भी समीकरण में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए y का मान हमें समीकरण 1 में रखना है तो y समीकरण 1 हमारा क्या है, x - 3y बराबर -10, x - 3y बराबर -10, ये हमारा समीकरण है। अब इसमें हम थोड़ा सा x ऐसे ही रहने देंगे, -3 और y का मान कितना है, 20 बराबर -10 हो जाएगा। अब ये इधर देखिए x को ऐसे ही रहने दें, 20 × 60 होगा जो कि माइनस में है, तो इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस एक स्टेप और लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नाम का कोई चीज बचेगा ही नहीं। 20 × 60 -60 हो जाएगा बराबर -10, ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -10 + 60 हो जाएगा। अब 60 में से 10 गया तो हमारा x का मान 50 आ गया। यानी कि नूरी की आयु 50 साल, सोनू की आयु 20 साल। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नूरी हो गया, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जैकब वाला, एक मिलेगा आफ्ताब वाला, तो वो सब आयु वाले क्वेश्चन को आपको हमेशा पढ़ के चलना है क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, एक बात दिया है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा, 2 अंकों की एक संख्या है, तो 29 का जब हम लोग पहले विस्तार रूप पढ़ते थे लोग तो क्या करते थे लोग, 9 + 2 × 10 कर देते थे लोग, यानी कि इसमें 9 से 1 में गुना हो रहा है, इकाई दहाई हो गया, इकाई दहाई 1 में गुना। फिर अगर आगे बढ़ते, मान लीजिए 629 होता तो इसको हम लोग क्या करते लोग, 629 होता तो इसमें क्या करते लोग, एक इकाई 1 से गुना किए, दहाई 10 से गुना किए, तो उसके बाद क्या होगा, सैकड़ा, तो इसमें हम 6 में 100 से गुना कर देंगे, तो इस तरह से हमारा संख्या बन जाता था 629। उसी तरह से कह रहा है कि इसमें 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है जिसका अंकों का योग 9 है, यानी कि अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई का अंक, इकाई के अंक को x मान लेंगे, तब इस तरह दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक, हमारा दहाई का अंक y हो जाएगा, इकाई का अंक x तो दहाई का अंक y हो जाएगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि पहला सिचुएशन देखिए क्या है, तो संख्या क्या हो जाएगा, पहले तो ये लिखिए, तो संख्या हो जाएगा, इकाई का अंक x है तो हमारा इकाई के अंक पे x आ गया, प्लस 1 का गुना हो गया इसमें, और दहाई के अंक क्या है, y, तो इसमें हम 10 से गुना कर देंगे, तो हमारा संख्या फाइनली क्या बना, 10y + x, ये हमारा संख्या हो गया। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न में हमारा कह रहा है कि इकाई का मतलब, प्रश्न से पहले शर्त के अनुसार बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 9 है, तो यानी कि x + y का मान कितना है, 9 हो गया हमारा, x + y का मान 9, ये हमारा पहला समीकरण हो गया, एक सिचुएशन ये हो गया। फिर दूसरा देखिए, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या ये वाला हो गया, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, फिर क्या कह रहा है, अंकों के पलटने पर बनी संख्या। अब देखिए जैसे यहाँ पे 10y + x है, यानी कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो अंक को जब पलटेंगे तो हमारा संख्या बनेगा, इकाई के अंक पे y चला जाएगा और दहाई के अंक पे x आ जाएगा, तो अंकों के पलटने पर बनी संख्या ये हो जाएगा। ठीक, तो वैसे ही देखिए, अंकों के पलटने पर बनी संख्या, अंकों के पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, बनी संख्या का 2 गुना है, तो ये हमारा 2 सिचुएशन बन गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9 दहा में 90y + 9x, इधर हो जाएगा 10 दूना 20x और यहाँ पे हो जाएगा 2y। अब देखिए ये इधर 90y प्लस में है, 2y इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 90y - 2y हो जाएगा, और इधर बराबर
9x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 20x बराबर क्या हो जाएगा, 20x माइनस 9x। इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 90y में से 2y गया तो हमारा आ जाएगा 88y बराबर इधर हो जाएगा 11x हो जाएगा। अब देखिए 11 से कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, तो 8y बराबर हमारा क्या आ गया, x। तो ये हमारा समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ पे x बराबर 8y आया है, तो क्या हम सीधे सीधे इस x का मान समीकरण 1 में नहीं रख सकते हैं, तो सीधे सीधे लिख देंगे। अगर आप समीकरण भी बनाना चाहेंगे तो ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा समीकरण बनेगा x माइनस 8y बराबर 0। तो हम लोग विलोपन विधि से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको विलोपन विधि से ही बता देता हूं। तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, x माइनस 8y बराबर 0 हमारा समीकरण बन जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से अब समीकरण 1 हमारा कितना है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 8y बराबर 0, x माइनस 8y बराबर 0। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये तो हमारा कट जाएगा, 8y और 1y कितना हो जाएगा, 9y बराबर 9 में से 0 गया 9 हो जाएगा। तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, 9 से एक बार में कट जाएगा, तो y का मान 1 आ जाएगा। अब आप अगर y का मान समीकरण 1, y का मान आप सीधे रख दीजिए समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। x का मान नहीं पता है तो ऐसे ही रहने देंगे, y का मान पता है तो इसको यहाँ पे 1 लिख देंगे बराबर 9। 1 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 यानी कि x का मान 8। तो x का मान 8 आया और y का मान 1 आया है। तो अगर हमसे पूछ रहा है क्या कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात करना है तो अगर हम यहाँ पे मान रख देंगे, y का मान 1 आया है और x का मान हमारा कितना है 8, तो संख्या कितना हो जाएगा, 10 से कम में 10 जोड़ 8 यानी कि 18। वह संख्या कितना है, 18 है। तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप और शॉर्टकट में जा सकते थे कि x बराबर क्या है, 8y आया है, तो आप यहीं से क्या करते, x के जगह पे 8y लिख देते, तो 8y और 1y 9y हो जाता बराबर 9। तो y का मान आपका शॉर्टकट में यहाँ पे 1 आ जाते। ऐसे भी 1 ही आया है और वैसे भी 1 ही आता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए मीना बहुत परेशान है, इसके पास 2000 का नोट है, 2000 का नोट बंद हो गया, मोदी जी बंद कर दिए हैं तो इसीलिए परेशान है। मीना 2000 रुपए का नोट निकालने के लिए एक बैंक में गई। देखिए नोट नहीं है, माफ कीजिएगा, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। अब ये गई तो इसको छुट्टा पैसा का जरूरत होगा, तो बोली हमको 500 वाला नहीं चाहिए, आप हमको 50 रुपया तथा 100 रुपया वाला नोट दे दीजिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि दोनों मिला के 50 रुपया और 100 रुपया दोनों नोट मिला के उसको 25 को नोट प्राप्त हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के नोट कितने कितने प्राप्त किए, यानी कि 50 रुपए कितना नोट उसके पास है और 100 रुपए का नोट उसके पास कितना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा वही वाला बचपन वाला काम जो हम बचपन के दिनों से करते हुए आ रहे हैं, लिखेंगे माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगा हमारा x, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगा y, 50 रुपए के नोटों की संख्या x, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या y। अब देखिए सिचुएशन क्या है, अगर हम पहले शर्त के अनुसार देखें प्रश्न से, प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या दोनों मिला के उसके पास 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या दोनों मिला के उसके पास 25 नोट है। ये हमारा समीकरण 1 आ गया। फिर हम यहाँ पे चलेंगे आगे, प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से। अगर आप देख पा रहे हो तो जैसा क्वेश्चन में कहते जा रहा है मैं वैसे लिखते जा रहा हूँ, हमारा आंसर बनते जा रहा है, उसी तरह आपको भी सॉल्व करना है। कह रहा है
कि उसको 2000 रुपए निकालने हैं, 2000 निकालने हैं। तो एक बात बताइए, उसके पास 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? x। तो 50 रुपया वाला नोट से उसको कितना रुपया प्राप्त हुआ होगा? 50x। इस तरह 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना है? y। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या से उसे कितना प्राप्त हुआ होगा? 100y। यानी कि यहाँ पे 50x रुपया मिला होगा, 100y रुपया मिला होगा। इस तरह से टोटल रुपया कितना हो जाएगा? 2000 रुपया उसको बैंक से मिला है। तो ये हमारा समीकरण बन के तैयार हो गया। अब देखिए, तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, तो क्या इसमें से हम 50 को कॉमन ले सकते हैं? अगर हम 50 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा? x, और यहाँ पे 2y, और बराबर इधर 2000 तो है ही। ये इधर 50 गुना में इधर जाएगा तो भाग, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 चौके 20, 40 बार में कट गया। तो समीकरण हमारा फाइनली क्या आएगा? x + 2y = 40। ये हमारा समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से अब हम तुलना नहीं करके निकाल सकते x और y का मान, तो सीधे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है? x + y = 25। समीकरण 2 क्या है जी? तो x + 2y = 40। ये हमारा समीकरण आ गया। पहला समीकरण x, अब देखिए घटाना है तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये तो कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। 2y में से y घटाएंगे तो माइनस के पास ज़्यादा है तो -y, और इधर 25 में से 40 घटाएंगे तो -15। माइनस माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया? 15। फिर जब y का मान 15 आ गया तो आप y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब अगर हम y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है? x + y = 25। x का मान हमारा कितना है? देखिए x का मान नहीं पता है तो ऐसे ही रहने देंगे। y का मान 15 है, बराबर 25। ये इधर 15 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो x = 25 - 15। तो इस तरह से x का मान कितना आ जाएगा? 10। यानी कि मीना के पास 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? 10, और 100 रुपए नोटों की संख्या कितनी थी? 15। तो देखिए, तो 50 दहा में, यहां देखिएगा 50 दहा में 500 रुपया यहां से मिल गया, और 100 में जब 15 से गुना करेंगे तो 1500 रुपया यहां से मिल गया। इस तरह से उसको टोटल मिला के 2000 रुपया मिल जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो आया है x और y, वो दोनों सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.4 का। देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि किराए पर एक पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। कहने का मतलब समझिए, कि कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर हम किसी लाइब्रेरी से पुस्तक लेते हैं तो 3 दिन के लिए अगर आप किताब ले जा रहे हैं तो आपका नियत पैसा फिक्स है कि नियत रुपया आपको इतना दे देना है, फिक्स है कि आपको 5 रुपया दे देना है। लेकिन अगर 3 दिन से ज़्यादा के लिए रखते हैं, 4 दिन 5 दिन रखते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, वही कह रहा है। तो इस तरह से कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। यानी कि वो 7 दिन पुस्तक रखती है तो कितना रुपया देती है? 27 रुपया। जबकि सुशी नाम की एक लड़की है, एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया देती है। तो कह रहा है नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो देखिए एकदम सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि माना कि नियत किराया, तो हमारा नियत किराया को हम मान लेंगे x, तथा अतिरिक्त किराया को क्या मान लेंगे? अतिरिक्त किराया को हम y मान लेंगे। नियत किराया x, अतिरिक्त किराया y। तो देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, सरिता के लिए पहले देखते हैं। तो सरिता नाम की जो लड़की है, ये x रुपया कितने दिन तक, यहां पे फोकस कीजिएगा, 7 दिनों के लिए रखती है। सरिता 7 दिनों के लिए, तो जब 3 दिन के लिए तो उसको नियत रुपया देना पड़ेगा, यानी 100 रुपया देगी। बचा कितना दिन? 4 दिन। 4 दिन के लिए उसे अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो 1 दिन का अतिरिक्त किराया y, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया 4y हो जाएगा।
इस तरह से वो टोटल कितना रुपया दे रही है, 27 रुपये। ये हमारा समीकरण 1 आ गया। अब फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से, अब सुशी के लिए। अब देखिए ये जो सुशी है ये 5 दिन के लिए किताब रखती है, तो पहले तो 3 दिन के लिए 100 रुपया देगी, 3 दिन के लिए 100 रुपया देगी। फिर उसको देखिए यहाँ पे दिया गया है 3 दिनों का एक नियत किराया है, तो 3 दिन के लिए वो 100 रुपया दे देगी। बचा कितना दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन, तो 2 दिन का किराया वो देगी वाई रुपए। 1 दिन के लिए वाई रुपए, तो 2 दिन के लिए 2 वाई। इस तरह से वो टोटल 21 रुपया दे रही है। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब फिर वही काम हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है, अगर हम देखें अगर, तो x प्लस 4y बराबर 27, ये हमारा समीकरण 1 है। फिर है हमारा x प्लस 2y बराबर 21, ये हमारा समीकरण 2। इसको हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो यहाँ पे घटा दिए। x और x, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा। 4y में से 2y गया, क्या हो जाएगा हमारा, 4y में से 2y गया तो हमारा एक आ जाएगा 2y, और इधर 27 में से 21 गया 6 आ जाएगा, तो 2 से कितना बार में कट जाएगा। तो इस तरह से y का मान कितना आ गया, 3। y का मान आ गया 3। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर 27, ये हमारा समीकरण है। x का मान आया है, नहीं आया है, y का मान आया है, तो x को ऐसे ही रहने देंगे। y का मान 3 आया है, तो 4 गुने 3 बराबर 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस 4 3 12 बराबर 27, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस 12। तो इस तरह से x का मान हमारा आ गया 15। तो यानी कि उसको नियत किराया, अगर आप 3 दिन के लिए किताब ले जाते हैं तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा। अगर 3 दिन से ज़्यादा रखना चाहते हैं आप तो 1 दिन के लिए 3 रुपया देना पड़ेगा। तो इस तरह से वो 27 रुपया दे रही है। तो एक बार चेक कर ले रहे हैं, x का मान 15 और y का मान 3 आया है, तो 4 गुने 3, तो 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम में आपको 2 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्नावली 3.4, जो मैंने एक एक क्वेश्चन करा के आपका कंप्लीट करा दिया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।